तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की अनसुनी कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओलंपिक में भारत के लिए सोना जीतने वाले स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर विश्व पटल पर देश को इतराने का मौका दिया है। 24 साल के हरियाणा के इस छोरे ने डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतकर सफलता का नया इतिहास रच दिया। 2010 में शुरू हुई डायमंड लीग में 13वें एसोसिएशन में खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले एथलीट हैं। आइए जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय हैं जिन्होंने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो फेंककर भारत को पहली बार इस कैटेगरी में सोना दिलाया था और दिवंगत दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह का ये अधूरा सपना पूरा किया था। नेक्स्ट में है नीरज चोपड़ा ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये खिताब अभिनव बिंद्रा के नाम था, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में शूटिंग में गोल्ड जीता था। नेक्स्ट आता है कि 80 किलो के वज़न जो थे वो नीरज चोपड़ा का था, तभी उनका मजाक उड़ाया करते थे। पानीपत में रहने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की जो शुरुआत की थी अपना वज़न कम करने के लिए की थी, क्योंकि बचपन में नीरज का वज़न 80 किलो था और इसीलिए लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। वज़न कम करने के लिए उनके घर वाले पानीपत स्टेडियम में दौड़ने और भागने के लिए रोज़ सुबह भेजा करते थे। नीरज शौकिया तौर पर भाला फेंकने, रस्सी कूदना और जंपिंग करना किया करते थे, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि 80 किलो का ये भारी भरकम बच्चा एक देश के लिए इतिहास खेलेगा। धीरे धीरे उन्हें लगा कि जैवलिन में अच्छा कर सकते हैं। उनकी रुचि इस ओर बढ़ गई कि उनका वज़न तो कम हुआ ही साथ वो बेहतर से बेहतर करने लगे और वो पहुँचे पंचकुला, जहाँ से सही मायने में बतौर एथलीट उनका सफ़र शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल भी जीत चुके थे। एक छात्र के साथ ऑफिसर बने। नीरज ने इस दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्होंने BBA कॉलेज से स्नातक कर लिया। पहली सफलता हासिल हुई 2016 में। उन्होंने IAAF वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप में सोना जीता था। इस सफलता के पुरस्कार में इंडियन आर्मी में राजपूता रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में नियुक्ति हो गई। सरकारी नौकरी में घर से पहले व्यक्ति थी। आपको बता दें कि पानीपत के गांव खांद्रा में एक किसान के घर 24 दिसंबर 1990 में जन्मे नीरज अपने घर के वो पहले व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरी में थे। आज जिस कलाई के दम पर नीरज सक्सेस की स्टोरी लिखी है, उसी कलाई में 2012 में बास्केटबॉल खेलते हुए उनको गंभीर चोट आई थी और इसके बाद नीरज को लगा था कि वो कभी खेल नहीं पाएंगे। नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो फेंकने के लिए काफ़ी ताकत की ज़रूरत थी, तो उन्हें डॉक्टरों ने भोजन में प्रोटीन बढ़ाने को कहा था और शाकाहारी नीरज के नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। नीरज के लिए पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड नहीं है, बल्कि उनके लिए जंक फूड गोलगप्पे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टेस्ट बदलने के लिए ज़रूर खाते हैं। नीरज को लंबे बालों का शौक़ है, इसीलिए लुक के कारण वो अपने दोस्तों को मोगली के नाम से पुकारे जाते हैं। सिंगर बब्बू। नीरज खेल के अलावा संगीत भी सुनते हैं। वो बॉलीवुड गीतों से ज़्यादा हरियाणा पंजाबी गीत सुनते हैं। सिंगर बब्बू मान के वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। नीरज चोपड़ा की अब तक के रिकॉर्ड हैं। 2018 में एशियाई एथलीट्स चैंपियन के स्वर्ण पदक जीता। 2017 में अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में स्वर्ण पदक और 2016 में जूनियर चैंपियन के स्वर्ण पदक और 2016 में ही रजत पदक। वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और वर्तमान जूनियर रिकॉर्ड 86.48 मीटर, जो कि 2016 में था। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा की ऐसी फैक्ट जानने के लिए दोस्तों कमेंट करें और ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा। प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।